नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा चार्टर एक्ट, जो 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि देखते हैं यहाँ पे 1793 से 1853 तक प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम अधिनियम था। 1753 से लेकर जो चार्टर एक्ट यहाँ पे पारित किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 वर्षों के अंतराल में, तो ये 1853 आपकी जो लास्ट वाला चार्टर अधिनियम है। इसके बाद आते हैं आपका भारतीय शासन अधिनियम चार्टर 1853 के बाद। तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम है, अंतिम चार्टर एक्ट है 1853। तो कुल 4 चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम पारित किए गए 1793 से 1793। इसके बाद आता है जो 1813 चार्टर एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 वाला चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट। तो कुल मिला के 4 ऐसे चार्टर एक्ट थे जिसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें पारित किया गया। और ये 1853 जो चार्टर एक्ट है ये लास्ट और अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम वाला जो अधिनियम पारित किया गया। चार्टर अधिनियम मुख्यतः कंपनी के भारत एवं चीन व्यापार के एकाधिकार से संबंधित था। जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भारत और चीन के व्यापार के लिए इससे संबंधित जो प्रमुख प्रावधान थे ये कंपनी के द्वारा इनको अभियोजित किया गया था। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान। 1853 की जो चार्टर एक्ट है अधिनियम है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है और यहाँ से काफ़ी ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए, बनने चाहिए। 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके पहले जो चार्टर एक्ट 4 चार्टर एक्ट पारित हुए, लेकिन जो अंतिम चार्टर एक्ट आपकी 1853 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और संवैधानिक प्रावधान था। ये होते करते एक भारतीय संविधान को निरूपित किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। यहाँ पे हम बिंदुवार देखेंगे इनको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, इस अधिनियम के तहत 1853 के जो चार्टर है इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियां अलग अलग कर दी गई। जो जनरल गवर्नर जनरल था उसकी विधायी शक्ति, विधि निर्मित शक्ति और कार्यकारी शक्ति यानी कि कार्यपालिकी शक्ति, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में 6 अतिरिक्त सदस्यों को भी जोड़ा गया। 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतों के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी समिति है उसमें 6 सदस्यों को जोड़ा गया और ये अलग अलग क्षेत्रों से इनका निर्वाचन किया गया, चुनाव किया गया। जैसे बंगाल हो गया, मद्रास, मुंबई, आगरा, इनके स्थानीय प्रांतों के द्वारा, स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा इन 6 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। कहाँ पे? कार्यकारी या कार्यपालिकी समिति में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके और कुछ प्रावधान है जहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, इसके सचिव या अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्रम में देखें यहाँ पे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा नामांकित होने थे।
जिस प्रकार से अभी कुछ सदस्यों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसी प्रकार से 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा नामांकित यानी कि मनोनीत किया जाता था। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो 1853 के अधिनियम द्वारा निर्देशकों को न्यायालयों को उनके संरक्षण की शक्ति का निपटान किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में यह प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो उच्च प्रतियोगी परीक्षा है जैसे कि प्रशासनिक पदों पे जाने के लिए, ऐसे किसी भी प्रकार की जो आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति पर नहीं होगा, रंग जाति पर या अपना धर्म संप्रदाय के आधार पर ये भेदभाव नहीं होगा। ये प्रावधान इसमें था। और आगे बिंदु पर देखेंगे हम, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत हुई और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। तो इस प्रकार से इसमें जाति धर्म के आधार पर ना ही किसी भी प्रकार का विभेद नहीं रहा। इसमें एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सिविल सेवाओं में प्रशासनिक पदों पर भर्ती कराया जाने लगा। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों के लिए भी यहाँ पे एक व्यवस्था शुरू हो गई। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए मैकाले समिति 1854 के गठन का प्रावधान किया गया और इस प्रकार से एक समिति गठित की गई, मैकाले समिति, जो 1854 में। आगे देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति को और मजबूत किया। तो इस प्रकार से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे आपके चार्टर एक्ट 1853। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके पहले 1753, 1813, 1833 ये वाले चार्टर एक्ट प्रस्तावित हुए। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा प्रयास था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।